नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें। अक्सर कई बार हमारे अंदर ये भावना उठती है कि हम नियमित रूप से हर रोज़ ध्यान का अभ्यास करें, लेकिन क्योंकि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस प्रकार ध्यान का अभ्यास शुरू करें। तो आज हम उसी विषय के ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत इधर-उधर से जानकारी लेकर अ, बैठ जाते हैं कमर सीधी करके, आइज़ बंद करके और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाकर घुटनों पे रख के और डायरेक्ट अपना मन को साधने की कोशिश करने लग जाते हैं। उसके पीछे कोई तैयारी नहीं होती है, कोई मैप नहीं होता है। तो क्या होता है 2-4 दिन हम प्रयास करते हैं, जब लगता है कि मन तो टिक ही नहीं रहा है, विचार बहुत आ रहे हैं, शरीर बहुत हिल रहा है, तो असफल होकर बीच में ही ध्यान का अभ्यास छोड़ देते हैं और फिर दोबारा कभी शुरू भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं और ध्यान को एक लॉन्ग टर्म में इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक प्लान और एक सिस्टम के साथ इसको करना शुरू करें, ताकि आपको इसमें सफलता मिले। तो उसी के विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जब भी आपको ध्यान शुरू करना है, आप सबसे पहले निर्णय करें कि आपके पास कम से कम अगले 3 और 6 महीने तक का समय होना चाहिए, जिसमें कि आप नियमित रूप से हर रोज़ लगभग 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए, मन के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए देंगे। अगर आप हर रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं और आपके पास लंबा टाइम है आगे, लगभग 3 से लेकर 6 महीने तक का, तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको एकदम से ध्यान में नहीं बैठना है। अगर आप एकदम से ध्यान में बैठेंगे, तो आपका शरीर आपको तंग करेगा, विचार बहुत ज़्यादा तंग करेंगे और आप इसमें सफल नहीं हो पाएँगे। तो पहले हफ़्ता 10 दिन तो आप दिमाग से ही निकाल दें कि आपने ध्यान करना है। सबसे पहले आप शरीर से शुरुआत करें, क्योंकि जब तक आपका शरीर फिट नहीं होगा मेडिटेशन के लिए, क्योंकि ये बेसिक है, ये नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तो उसके ऊपर ध्यान का मंदिर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर को फिट करना है, शरीर को शुद्ध करना है, ताकि हम ध्यान में गहरे जा सकें। आपको मालूम है, हमारी गलत हैबिट्स के कारण, हमारे गलत लाइफ़स्टाइल के कारण, हमारे गलत खान-पान के कारण हमारे शरीर में बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ पैदा हो जाती हैं और उन्हीं अशुद्धियों के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह के टॉक्सिन्स बॉडी में पैदा हो जाते हैं। हमारा शरीर उतना फिट नहीं रहता है। तो अगर आप एक अस्वस्थ शरीर के साथ ध्यान के अभ्यास के लिए बैठेंगे, तो आपका शरीर आपको तंग करता रहेगा ध्यान के दौरान। जल्दी से आपके पैर सो जाएँगे, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, उबासियाँ आने लग जाएँगी। 100 तरह की रुकावटें आपका शरीर आपको पैदा करेगा जब आप ध्यान में बैठेंगे। बिना अगर इसको शुद्ध किए, बिना अगर इसको ठीक किए अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर पे काम करना है। तो शरीर पे काम कैसे काम करेंगे कि आपको ये सहयोगी बने ध्यान में जाने के लिए? उसकी फ़िटनेस को लेकर। सबसे पहले आपको शरीर को चुस्त-दुरुस्त, निरोगी और फिट बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। आपको योग का अभ्यास करना चाहिए, योग की कक्षाएँ करनी चाहिए या आपका कोई भी मनपसंद पैटर्न हो फिज़िकल वर्कआउट के लिए। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो जिम जाएँ, योग करना चाहते हैं, योग करें, रनिंग करना चाहते हैं, रनिंग करें। कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज़ से आपको सबसे पहले अपने शरीर पे वर्क करना है, ताकि आपके शरीर के अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल जाए। आपका शरीर जब पसीने निकालेगा तो अंदर के टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाएँगे और आपकी बॉडी फिट होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले हफ़्ता 10 दिन तो आप अपनी बॉडी को फिट करने में लगाएँ। फिर जब आपको लगे कि अब शरीर आपका फिट होना शुरू हो चुका है, तो फिर आपको शरीर के बाद अपने मन को फिट करना है, अपने ब्रेन को फ्रेश करना है और वो होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ से। तो फिज़िकल वर्कआउट के बाद आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें, खासकर फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें। प्राणायाम करें और प्राणायाम में भी कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, सूर्यभेदी, इस प्रकार के प्राणायाम जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, उस प्रकार के आप
प्राणायाम से या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज से अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो जब आपका शरीर भी फिट हो जाएगा, आपका ब्रेन भी फिट हो जाएगा, उसके बाद आपने ध्यान की शुरुआत करनी है। तो पहले हफ्ता 10 दिन तो इसी प्रकार अपने थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करें, मेंटल वर्कआउट करें। जब इस प्रकार की एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी और आपका माइंड फिट हो जाए, उसके बाद आपने शुरुआत करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकालना है। ऐसा नहीं है कि जो अभी मैंने जो आपको शरीर को और मन को फिट करने के लिए जो एक्सरसाइज और प्राणायाम की बात की है, ये ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में ही करना है। इसको आपको हर रोज नियमित रूप से करना है, ध्यान के साथ ही। तो उसमें आपका 1 घंटे का पैटर्न रहेगा, 1 घंटे का आपका कोर्स रहेगा। उस 1 घंटे में आपको पहले 10 मिनट फिजिकल वर्कआउट करना है, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करना है। ये हुए 30 मिनट्स। ये सिर्फ आपका एक बेस बनाने के लिए कि आप मेडिटेशन में गहरे जा पाएं। और फिर लास्ट के 30 मिनट्स आपको विपश्यना ध्यान करना है। तो ये पूरा 1 घंटे का आपका पैकेज रहेगा। अब हम इसको इंडिविजुअली बात करते हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग का कोई ऐसा टाइम निकालना है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप बहुत जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, सुबह 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, जब भी सुविधा हो। आप सुबह का एक टाइम निश्चित करें, 1 घंटा अपने लिए निकालें और उस 1 घंटे में आपको ये सब कुछ करना है। किसी कारण से अगर आप सुबह का टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो फिर शाम को आप कर सकते हैं। और उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 10 मिनट के लिए कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। चाहे तो एक ही जगह पर खड़े होकर रनिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, कुछ आसनास कर लें। कुछ ऐसा एक्टिव वर्कआउट करना है जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। और जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए फिर आप बैठ जाएं। 10 मिनट आपको पहले एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद आप बैठ जाएं। फिर अगले 10 मिनट आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में यही आप कपालभाति और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इस प्रकार के आप 10 मिनट तक प्राणायाम करें। तो 10 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज और 10 मिनट प्राणायाम, ये हुए आपके 20 मिनट। फिर उसके बाद अगले 10 मिनट आप ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण सभी जानते हैं किस प्रकार करना है, बस उसको आपने थोड़ा तेज स्वर में करना है ताकि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाए ओम के उच्चारण के साथ। क्या होगा, जब आपने पहले 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज की तो आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी, चुस्त दुरुस्त रहेगी और आपके शरीर आपको पूरा साथ देगा जब आप ध्यान में बैठेंगे, अगर आपने पहले से थोड़ा वार्म अप कर लिया है तो। फिर उसके बाद जब आप 10 मिनट प्राणायाम भी कर लेंगे तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन चली जाएगी जिससे कि आपका माइंड जागरूक रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, ध्यान के दौरान झपकियाँ नहीं आएंगी, उबासी नहीं आएंगी और विचार कम आएंगे। जब ये 20 मिनट कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने अगले 10 मिनट ओम का उच्चारण करना है। और उच्चारण आप तीव्र स्वर में करेंगे। तो जब ओम का उच्चारण करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन से आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। पहले 20 मिनट आपका शरीर शुद्ध तो हुआ लेकिन शांत नहीं हुआ था, लेकिन ओम का उच्चारण करने से आपका ब्रेन शांत हो जाएगा। तो ये आधा घंटा पूरा हो गया आपके मेडिटेशन के टाइम का। अब बचा अंतिम आधा घंटा, इसमें आपको मेडिटेशन करना है। शुरू के आधा घंटा आपने तैयारी की और लास्ट के आधे घंटे अब आप ध्यान में गहरे जाएंगे, अब आपका ध्यान लगेगा। लेकिन पहले आप क्या गलती करते थे कि आप एकदम से आंख बंद करके अपना ध्यान में बैठने की कोशिश करते, तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसमें आपको मन विचार तंग करेंगे, शरीर हिलेगा डुलेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार पहले आधा घंटा तैयारी करके बैठेंगे फिर आपका बहुत गहरा ध्यान लगेगा। तो पहले आधा घंटा आपका ये हो गया। अब लास्ट के आधा घंटा आपने क्या करना है, विपश्यना मेडिटेशन। इसमें बहुत सिंपल है। विपश्यना मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसे हर कोई, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है और बहुत ही सरल है। आप इसके बारे में जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको अपना
कमर को सीधा रख के, गर्दन को सीधा रख के, दोनों हाथों को घुटनों पे रख के सहज मुद्रा में विश्रांति के साथ आप बैठ जाएं, आइज़ को बंद रखें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पे टिकाएं कि जब आपकी सांस अंदर जाए तो आप उस सांस को महसूस करें अंदर आती हुई, और जब सांस बाहर निकले तो बाहर जाती हुई सांस को भी आप महसूस करें। तो अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस को आप बस ऑब्जर्व करें, देखें। आपने सांस की गति को चेंज नहीं करना है, जैसी वो चल रही है उसको चलने दें। बस आप उसके दृष्टा बने रहें, उसको देखते रहें। अपनी आती जाती सांस पे ही अपने मन को टिका के रखें। जाहिर है इस दौरान मन थोड़ा इधर उधर भटकेगा थोड़ा बहुत, बट कोई बात नहीं। जैसे ही आपको याद आए तो फिर से अपने मन को अपनी आती जाती सांस पे टिका दें। इस प्रकार आप अपने मन को लगातार अपने सांस के आने जाने के ऊपर टिका के रखें। और अगर आप चाहें तो इसमें आप किसी शरीर के एक बिंदु को भी चुन सकते हैं। चाहे तो अपने पेट पे अपना ध्यान लगा के रखें। जैसे ही हम सांस हमारे अंदर जाती है तो हमारा पेट फूलता है, और जब हमारी सांस बाहर निकलती है तो हमारा पेट अंदर की ओर सिकुड़ता है। तो आप अपना ध्यान अपने पेट पे भी लगा के रख सकते हैं कि कैसे वो अंदर जा रहा है और बाहर की ओर फैल रहा है। तो इससे आपके मन को एक स्थान मिल जाएगा जिस पे वो टिका रहेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना ध्यान अपनी नाक की दोनों छिद्रों पे लगा के रख सकते हैं, क्योंकि जब सांस अंदर प्रवेश करती है तो हल्का सा ठंडक आपको फील होगी जब सांस अंदर की ओर प्रवेश करेगी आपके नाक के दोनों छिद्रों पे, और जब वो बाहर निकलेगी तो हल्की सी सांस गर्म हो जाएगी, क्योंकि तब ये मृत हो चुकी है। तो जब बाहर निकलती सांस आपको हल्का सा गर्म लगेगा, अंदर जाती सांस तो हल्का सा आपको ठंडा लगेगा आपके नाक के दोनों छिद्रों पे। तो चाहे तो आप यहाँ पे भी अपना मन टिका के रख सकते हैं। अपनी आती जाती सांस को आप यहाँ से अंदर आता और बाहर जाता हुआ महसूस करें। चाहे तो अपने पेट पे भी आप महसूस कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप मंत्र को भी जोड़ सकते हैं कि जब आप सांस अंदर जाए तो आपने मन ही मन बोलना है ओम, और जब सांस बाहर निकले तो आप मन ही मन बोलेंगे शांति। तो अंदर आती सांस के साथ ओम बोलें और बाहर जाती सांस के साथ शांति बोलें। इस प्रकार सांस और मंत्र दोनों को आप एक साथ जोड़ के रखें, तो इससे भी आपका मन जो है स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप जोड़ के रख सकते हैं, और फिर आधा घंटा आप इसी स्थिति में अपने आप को बना के रखें। और जब आधा घंटा पूरा हो जाए तो फिर धीरे से आप ध्यान की समाप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो पहले 10 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद 10 मिनट प्राणायाम, उसके बाद 10 मिनट ओम का उच्चारण, फिर आधा घंटा गहरा ध्यान, अक्रिय ध्यान, विपश्यना ध्यान। ये 1 घंटा अगर आप हर रोज करना शुरू करेंगे, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तीसरे चौथे दिन से ही आपके अंदर आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। आपको विभिन्न तरह के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, और आपको इसमें इतना आनंद आएगा कि हफ्ते 10 दिन बाद तो आपका ये हो जाएगा कि कब सुबह हो और कब आप ध्यान में बैठें। आपका मन उत्तेजित रहेगा, ललचाता रहेगा कि बस मुझे ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठना है। और जिस दिन आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे उस दिन सारा दिन आपको सालता रहेगा कि एक गिल्टी सी आ जाएगी कि आज बहुत बड़ी चीज़ मिस हो गई। तो इतना ज़्यादा आपको इससे अटैचमेंट हो जाएगी, आप इसे बहुत शौक से और बहुत तवरा से करने लग जाएंगे, और इससे आपको बहुत लाभ भी होगा। और ना केवल ध्यान के द्वारा होने वाला आध्यात्मिक लाभ, बल्कि क्योंकि इसमें आप शारीरिक व्यायाम भी कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आपका माइंड भी फिट रहेगा, आपका हार्ट, आपके भावनात्मक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, और आपकी आत्मा का और आपके व्यक्तित्व का विकास तो होगा ही। तो ये सभी चीज़ें इस फुल पैकेज में आ जाती हैं, शरीर से लेके आत्मा तक की। 1 घंटे का आपका ये रोज का पैटर्न है, इसको आप हर रोज अभ्यास करना आरंभ करें। और इस दौरान थोड़ा-सा बस ये ध्यान रखें कि जब से आप ये साधना अपनी शुरू करें, तो थोड़ा खान-पान का ध्यान रखना है। आपने शुद्ध और सात्विक आहार लेना है, शाकाहारी आहार लेना है, और अपने आहार में
अशुद्ध आहार को आप बिल्कुल बंद कर दें और हल्का-फुल्का, सुपाच्य, जल्दी हजम होने वाला खाना आप खाएँगे। भरपेट खाना आपने नहीं खाना है। जितनी भूख है उसे 25% कम आप आहार लेंगे और इसी दिनों के दौरान व्यर्थ का मनोरंजन, बातचीत, गपशप आदि आप सब बंद कर देंगे और ज़्यादातर समय आप अपने साथ बिताएँगे और खुद के साथ रहें, अपनी कंपनी के साथ अपनी ही कंपनी में रहें और घर में आप बागवानी में अपना समय निकालें, अपना अध्ययन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, जो भी सात्विक क्रियाएँ हैं, जो ध्यान साधना के दौरान होनी चाहिए, उन सभी क्रियाओं को करें और जो व्यर्थ की क्रियाएँ जिससे कि एनर्जी वेस्ट होती है, उसको कम से कम करें या बिल्कुल बंद कर दें। तो ये मैंने आपको आधारभूत कि आप किस प्रकार से ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसको मैंने आपको थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है जब आप इसको शुरू करेंगे, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।